पिछले वीडियो में हमने देखा कि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट हेड किस प्रकार के होते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे टोटल हेड की डेफिनेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल हेड की डेफिनेशन है टोटल हेड ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड एंड प्रेशर हेड। यानी कि टोटल हेड जो है एक फ्लूइड एलिमेंट का, वो पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड और प्रेशर हेड का सम है, जोड़ है। तो टोटल हेड का फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल हेड को डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। उसका फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल हेड यानी कि जेड प्लस काइनेटिक हेड यानी कि वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस प्रेशर हेड यानी कि पी अपॉन रो जी। अच्छा, हमें पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि हेड की यूनिट क्या थी, मीटर थी। तो टोटल हेड की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। और मीटर को हम डिफाइन करते हैं टोटल हेड की यूनिट को हम डिफाइन करते हैं मीटर ऑफ लिक्विड या फिर मीटर ऑफ गैस से, जो भी हो, मीटर ऑफ फ्लूइड यानी कि जैसे कि मीटर ऑफ वाटर या फिर मीटर ऑफ मर्क्यूरी या फिर मीटर ऑफ पेट्रोल। अब हम नया टॉपिक उठाते हैं हमारा बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन के बारे में देखते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? बर्नौली इक्वेशन, इट स्टेट्स दैट इन एन आइडियल incompressible fluid, when the flow is steady and continuous, the sum of potential head, kinetic head and pressure head is constant along a streamline। यानी कि एक आइडियल इनकम्प्रेसिबल, आइडियल का मतलब क्या हो गया? आइडियल का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारा फ्लूइड है उसमें विस्कोसिटी जीरो हो गया। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी होता है फ्रिक्शन इन बिटवीन लेयर ऑफ फ्लूइड्स, या फिर फ्लूइड और किसी सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी इस केस में? जीरो हो जाएगी। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब, इनकम्प्रेसिबल का मतलब हम फ्लूइड को दबा नहीं सकते, यानी कि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती, डेंसिटी समान रहेगी। ठीक है, तो इन एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड व्हेन द फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी का मतलब क्या हो गया? स्टेडी का मतलब है जब फ्लूइड की कोई भी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, उसको बोलते हैं स्टेडी। एंड कंटिन्यूअस, द सम ऑफ पोटेंशियल हेड, ये देखिए, सम ऑफ पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड इन दोनों का सम, एंड प्रेशर हेड, प्रेशर हेड इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। ये कुल मिला के एक्चुअल में प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड क्या हो जाएगा? कुल मिला के टोटल हेड हो जाएगा, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। वो हमने पिछले टॉपिक में देखा था, हर जगह टोटल हेड सेम ही आ रहा था हमारा। तो इसका फॉर्मूला बन गया पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड बराबर कांस्टेंट। अब हम ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को देखो। इसमें हमने डाटम लेवल यहाँ माना है, ये डाटम लेवल लिखा हुआ है। और ये एक पाइप है, ये ब्लू कलर का पाइप है। इसकी सेंटर लाइन को डिपिक्ट किया है हमने रेड लाइन से। देखो, बड़ा डॉट है, एक बड़ा डैश है, फिर छोटा डैश है, बड़ा डैश है, छोटा डैश है। जैसे कि हमें पता है, इसी से सेंटर लाइन को डिपिक्ट किया जाता है। ये जो 1 1 है, ये क्रॉस सेक्शन है पाइप का, 1 1 क्रॉस सेक्शन। और ये जो 2 2 वाली लाइन है, ये क्रॉस सेक्शन पाइप की है, 2 2 वाली। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि पाइप में से कोई भी फ्लूइड, फ्लूइड मतलब कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, वो कहाँ से आ रहा है? 1 की तरफ से आ रहा है और 2 की तरफ जा रहा है। ये पाइप है ना? 1 के सेंटर की दूरी कितनी है? Z1। और 2 के सेंटर पॉइंट की दूरी कितनी है डाटम लेवल से? Z2। तो सीधी सी बात है, Z1 1 की अगर बात करेंगे तो Z1 क्या हो जाएगा हमारा? Z1 हो जाएगा हमारा आपका पोटेंशियल हेड, और 2 के लिए Z2 हो जाएगा पोटेंशियल हेड। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। For the above given pipe, since P upon rho g V square upon 2g plus Z बराबर कांस्टेंट, ये कैसे हुआ है? ये हुआ है बर्नौली प्रिंसिपल या फिर बर्नौली इक्वेशन की वजह से। अब अप्लाई कर देते हैं दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में 1 और 2। इसका मतलब क्या है?
P अपॉन रो जी को 1 पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे हम, इस पूरी इक्वेशन को लिखेंगे P1 बाय रो वन जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 बराबर कांस्टेंट। और सेकेंड क्रॉस सेक्शन 2 के लिए हम इसी इक्वेशन को क्या लिखेंगे P2 अपॉन रो 2G प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 बराबर कांस्टेंट। ये C है, C2 नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि ये C और ये RHS इन दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम दोनों क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा P1 बाय रो वन जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 बराबर P2 बाय रो 2G प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। अच्छा, बात की थी बर्नौली इक्वेशन के लिए रो वन और रो टू क्या था, दोनों एक समान थे। यानी कि इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट है, दैट इज रो वन प्लस रो वन बराबर रो टू बराबर रो। तो क्या होगा, तो हम रो वन और रो टू की जगह रो लिख सकते हैं। तो P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 बराबर P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ये हमारी हो गई कोई भी दो क्रॉस सेक्शन के बीच में बर्नौली इक्वेशन। अब हम अजम्पशंस देखते हैं बर्नौली इक्वेशन में अजम्पशन क्या है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है बर्नौली इक्वेशन, ये हमारी आइडियल फ्लूइड के लिए है। कौन से फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए। अगर हम इसे रियल फ्लूइड के लिए नहीं लिख सकते हैं, अगर रियल फ्लूइड के लिए लिखना होगा तो बाद में एक इक्वेशन बताएंगे, अभी वो लिखी जाएगी रियल फ्लूइड के लिए। अजम्पशंस इन बर्नौली इक्वेशन में, बर्नौली इक्वेशन के लिए हमने स्टेटमेंट में ही देखा था बहुत सारे अजम्पशन थे, है ना। उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट अजम्पशन क्या था, फर्स्ट अजम्पशन था द लिक्विड इज आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल। आइडियल का मतलब क्या है, आइडियल का मतलब है उसमें विस्कोसिटी नहीं है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, वो सब कितना है, जीरो। विस्कोसिटी क्या होता है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जो फ्रिक्शन डालती है, फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोकती है आगे बहने से, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। इस केस में बर्नौली इक्वेशन जो हमने लिखी है उस केस में क्या होगा, हमारी विस्कोसिटी हो जाएगी जीरो एंड इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता इसका मतलब उसका वॉल्यूम समान रहेगा उतने ही मास के लिए, यानी कि डेंसिटी बराबर रहेगी। यानी कि दो क्रॉस सेक्शन रो वन और रो टू की डेंसिटी आपस में क्या रहेगी, समान रहेगी। और क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट है द फ्लो इज स्टेडी एंड कंटिन्यूअस। स्टेडी मतलब टाइम के साथ उस फ्लो में कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। जैसे कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या हो गई, जैसे कि डेंसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। अगर कहीं पे क्रॉस सेक्शन वन पे मान लीजिए डेंसिटी 1000 है, तो 5 मिनट बाद भी 1000 रहेगी, 10 मिनट बाद भी 1000 रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और हम मान रहे हैं वेलोसिटी वहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है क्रॉस सेक्शन वन पे, तो 5 मिनट बाद भी 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, 10 मिनट बाद भी, 15 मिनट बाद, एक दिन, जितना टाइम आप ले लें उतनी की उतनी ही रहेगी। एंड कंटिन्यूअस द फ्लो। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन। एक बहाव एक स्ट्रीम लाइन में है फ्लो, मतलब वन डायमेंशनल है। मतलब अगर ये हम देख लेते हैं वापस फोटो, मतलब अगर ये वाला बहाव इस सेंटर लाइन के अलोंग चल रहा है, तो ये बहाव यहाँ पे एक पानी की धारा, एक पानी की लेयर इसी सेंटर लाइन के अलोंग चलेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि पानी की धारा यहाँ से होके ऐसे 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 घूमेगी, ऐसे नहीं होगी, इसके अलोंग ही चलेगी। अगर कोई पानी की धारा इस सरफेस से टच होके चल रही है तो वो 1 से लेके 2 तक पूरे टाइम टच होके चलेगी। यहाँ टच होके चल रही है तो यहाँ से 1 से लेके पूरे टाइम 2 तक टच होके ही चलेगी। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द सेक्शन एंड इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब है, ये क्रॉस सेक्शन है आपका, इस क्रॉस सेक्शन में क्या होगा,
पूरे में वेलोसिटी समान नहीं रहेगी इस क्रॉस सेक्शन में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी समान नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है वेलोसिटी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, फिर वापस 4 3 2 और यहाँ पे 1 है, तो हमेशा ऐसी ही रहेगी टाइम के साथ, कभी चेंज नहीं होगी, है ना। और हम इस पूरी वेलोसिटी का जो ऊपर से नीचे तक हो रहा है उसका एक एवरेज निकाल लेंगे जिसको हम बोलेंगे मीन वेलोसिटी, है ना। और उसको हम मानेंगे कि यही इस पूरे एरिया में यही वेलोसिटी चल रही है, पानी इसी गति से दौड़ रहा है जो कि है मीन गति। वो सबसे कम गति से ज्यादा है और सबसे ज्यादा वाली गति से थोड़ी सी कम है, दोनों के बीच में है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मान लेते हैं यहाँ पे 1 है वेलोसिटी इधर पाइप के बगल में, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सेंटर में सबसे ज्यादा है 5, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और लास्ट में 0 है, यहाँ भी लास्ट में 0 है। तो सबसे कम वेलोसिटी हो गई 0, सबसे ज्यादा हो गई सेंटर पे 5, तो उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं। लेट अस सपोज दैट कि एवरेज आ गया हमारा 2, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मीन वेलोसिटी कहलाएगा। तो हम v1 उसे ही मानेंगे, सेम टू सेम v2 जो माना है यहाँ पे वो भी मीन वेलोसिटी ही कहलाएगा। अच्छा, ये वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है इतना, यहाँ से कम है और सेंटर पे सबसे ज्यादा है और फिर यहाँ पे जाके फिर से उतनी ही कम हो जाएगी, ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है हमारा फ्रिक्शन के वजह से होगा ये। अगर हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तो होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं मान रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सब जगह एवरेज ही है, जितना हम ले रहे हैं 2 के हिसाब का। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, द ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड आर द ग्रेविटी फोर्सेस एंड प्रेशर फोर्सेस। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स की। अब वहां पे जो होता है एक्चुअली में बहुत सारी फोर्सेस काम करती हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 फोर्सेस को मान रहे हैं, एक हो गई प्रेशर फोर्स और एक हो गई ग्रेविटी फोर्स। ये देखो, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें ये जो P अपॉन रो जी होता है ये होता है प्रेशर फोर्स, और V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 जो होता है ये पूरा सम मिला के होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। मतलब हमने इसमें और जो भी फोर्सेस हैं उन सबको क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है। जैसे कि रोटेशनल फोर्सेस निगलेक्ट कर दिया है, विस्कस फोर्स जो कि विस्कोसिटी की वजह से होती हैं वो निगलेक्ट कर दी है, एटॉमिक फोर्सेस निगलेक्ट कर दी हैं, वंडरफॉल फोर्स निगलेक्ट कर दी हैं, बाकी सारी फोर्सेस हमने क्या कर दी है, निगलेक्ट कर दी। ये सारे हमारे हो गए अजम्पशंस। अब ये लास्ट पॉइंट और पढ़ते हैं बर्नौली इक्वेशन के अंदर, बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड के लिए क्या है फॉर्मूला, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 बराबर P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस H और सब्सक्रिप्ट में L HL। तो देखें, अगर HL को 0 रख देंगे तो बाकी का फॉर्मूला जो है हमारा वो पूरा सेम टू सेम है जो आइडियल फ्लूइड के लिए था। पहला वाला फॉर्मूला आइडियल फ्लूइड के लिए था जिसमें HL 0 था, लेकिन रियल फ्लूइड के केस में HL कुछ ना कुछ होगा। तो HL क्या है, HL है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन या फिर विस्कोसिटी बिटवीन क्रॉस सेक्शन 1 एंड 2। तो मतलब 1 और 2 क्रॉस सेक्शन के बीच में जो भी विस्कोसिटी के द्वारा लॉस हुआ है हेड में, हेड मतलब एक तरीके से एनर्जी हो गई, जो भी हेड में लॉस हुआ है या फिर एनर्जी में लॉस हुआ है उसको भी हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। जब हम आइडियल फ्लूइड के लिए पढ़ रहे थे तो वहां पे उन्होंने अजम्पशन ले लिया था कि ये फ्लूइड आइडियल है, मतलब विस्कोसिटी 0 है। और रियल फ्लूइड में क्या होता है, विस्कोसिटी 0 नहीं होती, तो हमने मान लिया है रियल फ्लूइड के लिए तो HL लेना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, मेन पॉइंट क्या है, देखो ये नोट लिखा हुआ है, फ्लो इज फ्रॉम क्रॉस सेक्शन 1 टू 2, मतलब पानी कहाँ से बह रहा है, 1 से लेके 2 पे। ऐसा नहीं हो रहा कि पानी 2 से लेके 1 पे बह रहा है, मतलब मान लीजिए 1 से बह रहा है पानी, 1 पॉइंट यहाँ से बह रहा है पानी और यहाँ पे है 10 मीटर हेड है, और यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक गया, यहाँ पे 2 मीटर हेड है, यहाँ पे सॉरी 8 मीटर हेड है, तो हेड लॉस क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 यानी कि 2। सीधी सी बात है, पानी
के पास पहले ज्यादा एनर्जी थी और बाद में एनर्जी कम हो गई, और वो जो बीच में जो बची हुई एनर्जी जो हमारी कम हुई है वो क्या होगी, वो होगा हेड लॉस। तो ये फॉर्मूला है बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड का।